माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड्स, सुबह से काफी भाग दौड़ मची थी क्योंकि आज दो सेलिब्रेशन है। दो नहीं तीन। पहला विश्वकर्मा पूजा, दूसरा तीज का नहा खा है। तीज की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तीसरा मेरी बेटी मिकी का जन्मदिन है, आज उसका बर्थडे है, छोटी वाली बेटी का। तो उन्हीं सब कामों में सब बिजी। मैं सुबह से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। सुबह फटाफट सारे घर में झाड़ू वगैरह सब लगाया, उसके बाद नहाया धोया क्योंकि नहा खा भी था। नहा धो के नाश्ता वगैरह बनाया, सभी को नाश्ता दिया। हाँ, पूजा भी की, गाड़ी की पूजा हुई। उसके बाद अब मेरी बेटी का बर्थडे का शाम में सेलिब्रेशन होगा। तो जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपनी बेटी का बर्थडे मैं किस तरह से सेलिब्रेट करूंगी आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हेलो एवरीवन, फिर मैं सीधा आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ क्योंकि आप लोगों से बात करने के बाद ना मेरे घर में मैकेनिक आ गए थे, मिस्त्री वगैरह जो एसी रिपेयर करते हैं वो। क्योंकि मेरी एसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो एसी में अंदर की साइड जब ऑन करो तो पानी गिर रहा था रूम में। तो वो लोग आ गए तो फिर मैं वही सब काम में लगे उनको बताने के लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है इधर से। फिर ऐसा कुछ घर में काम होता है ना फ्रेंड, तो घर कितना फैल जाता, गंदा सा पूरा हो जाता। बेड के ऊपर ही मेरा एसी है तो बेड वगैरह भी पूरा गंदा हो गया था और सर्विसिंग भी लगे हाथ हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं शिमला काट रही थी, शिमला मिर्च। तो देखिए कितना छोटू सा उसका मतलब अंदर से निकला एक और शिमला मिर्च। इतना प्यारा लगा ना मुझे कि मैंने उसे काटा ही नहीं, मैंने उसे ऐसे ही रख दिया। तो फिर मैं बोल रही थी वही सब काम में लग गई। गंदा वगैरह घर हो गया था तो रूम वगैरह तो चादर वगैरह बदला, रूम फिर से झाड़ू वगैरह लगाया क्योंकि मन नहीं मानता, इतना मतलब फैल जाता है ना कि करना ही पड़ता है आपको। उसके बाद वो सब करने के बाद फिर हस्बैंड आ गए, उन्हें खाना वाना दिया, बच्चों को खाना खिलाया, मैंने भी खाया। उसके बाद दोपहर का सारे बर्तन समेटे, काम वाम सब समेट के फिर मैं आराम से शाम में पार्टी के लिए नूडल्स बना रही हूँ। तो मैं आज अपनी बेटी के लिए नूडल्स बनाऊँगी, मतलब बर्थडे पार्टी के लिए। देखिए दूसरा शिमला मिर्च भी काटी, उसमें से भी छोटा सा निकला, मतलब पता नहीं क्यों निकले जा रहा था। मैं उसे रखे जा रही थी, मैं नहीं उसे काटने का मन ही नहीं हो रहा था, उसे रख दी मैं साइड में। तो मैं नूडल्स बनाऊंगी और समोसा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई वगैरह बाहर से ले आऊँगी क्योंकि तीज और प्लस विश्वकर्मा पूजा दोनों था उस दिन, तो ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई। और तीज का काम भी बहुत सारा पहले से था मेरे पास, तो वो इसी तरह से इस बार सिंपल सा मैं कर दी हूँ। अगली बार देखूँगी अच्छे से करूँगी। तो फिर मैं इधर बड़ा सा कढ़ाई चढ़ाई क्योंकि मैं 10 लोगों के लिए नूडल्स बना रही हूँ। तो उस कढ़ाई को गर्म हो गया जब, तो उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला उस कढ़ाई से, छोटे वाले से, क्योंकि उसमें मैंने दोपहर में पापड़ तला था तो रिफाइंड ऑयल था ही, तो मुझे लगे हाथ यूज भी कर लूँगी। तो वही मैंने 2-3 चम्मच डाला है रिफाइंड ऑयल। जब गर्म हो गया तो बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च दिया है। 1-2 मिनट चलाने के बाद उसके बाद बारीक लंबे स्लाइस में कटा हुआ प्याज दिया है, उसे भी हल्का भून लेंगे 1-2 मिनट तक। और उसके बाद लंबे स्लाइस में कटा हुआ शिमला मिर्च पतला पतला वो दे देंगे और उसे भी 1-2 मिनट तक भूनेंगे। कैबेज मेरे पास नहीं था, वरना मैं कैबेज भी डालती हूँ। और मैंने एक और रेसिपी बनाई है, वो कभी और किसी वीडियो में शेयर करूँगी, आज ही के दिन बनाई है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन का ही रहने देते हैं। तो सब्जी वगैरह ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा नमक डाला, नमक डाल के थोड़ी देर इसे भूनेंगे, हल्का सा सब्जी को सॉफ्ट करेंगे। किसी को क्रंची थोड़ा सब्जी पसंद है, पर मुझे हल्का सा सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, क्रंची ना हो उसमें, मतलब जो शिमला में क्रंचीपन जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे को भी नहीं पसंद है, तो मैं हल्का सा नमक देके थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसे भूनूंगी। और मैं उधर खलबट्टे में थोड़ी सी काली मिर्च कूट लूँगी इसमें देने के लिए। यहाँ पर देखिए मेरा सब्जी भी हल्का सा मतलब सॉफ्ट हो चुका है, भून चुका है। तो अब मैं इसमें मेरे नूडल्स के अकॉर्डिंग सॉस डालूंगी। देखिए कितना बड़ा चम्मच है, ये चम्मच मैं सब्जी वगैरह सर्व जो करती हूँ खाने में तब उससे यूज करती हूँ चम्मच को। तो उसी से भर के मैं 1 चम्मच सारे सॉस डाल रही हूँ। सॉस में वैसे आप सभी को पता ही है कि चाइनीज़ सॉस क्या क्या होता है। 1 चम्मच भर के दिया रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच वेनीगर थोड़ा कम दिया, 1 चम्मच नहीं दिया, थोड़ा कम दिया, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप। यही सारी सॉसेस तो चाइनीज़ फूड में पड़ते ही हैं, यही सब मैंने उनमें दिया है। और सॉस को भी 1-2 मिनट तक मैं मिक्स करके, मतलब 1-2 मिनट बाद ही मैं उसमें नूडल्स ऐड करती हूँ। 1-2 मिनट तक ऐसे मिक्स करके चला लेती हूँ। तो यहाँ मेरे देखिए सॉस रेडी है। अब मैं इसमें सारे नूडल्स डालूँगी
तो नूडल्स डालने के बाद थोड़ा चलाना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, बट हाँ अगर आपका बर्तन सही से गर्म हो तो वो चिपकेगा नहीं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आधा नूडल्स पहले डालूँगी, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नूडल्स मैं दिन में ही उबाल के रख ली थी, उसमें ऑयल वगैरह लगा के अच्छे से। और नूडल्स उबालते समय आप हमेशा रिफाइंड ऑयल का यूज करें, क्योंकि और कोई ऑयल में होता है ना, मस्टर्ड ऑयल वगैरह में उसका स्मेल होता है। तो बाकी के सारे नूडल्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा था, ज़्यादा था, पर हाँ हो गया, थोड़ा सा मतलब मेहनत लगा, बट मिक्स कर ली मैं अच्छे से। मुझे हमेशा से नूडल्स मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट हाँ हो जाता है, इधर उधर 2-4 गिरते हैं गैस के इधर उधर, बट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे नूडल्स फटाफट से मैंने रेडी कर दिए। उसके बाद लगे हाँ 2-3 बर्तन है, उसे भी धो लूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह रहता है तो फिर बढ़ते जाते, इसलिए जितना जितना बर्तन हो थोड़ा थोड़ा करके मैं हटाते जाती हूँ कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और मैं फटाफट से इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे तीज का भी प्रिपरेशन करना है, यानी मुझे मेहंदी वगैरह लगवानी है, मैंने नहीं लगवाया है। तो एक हाथ में मैं अपनी, देखिए मेरा भाई कैसे कर रहा है बदमाशी, एक हाथ में मैं अपनी बेटी की जो ट्यूशन टीचर है उनसे लगवाऊंगी, और एक हाथ में मेरे बगल में जो फ्रेंड रहती है उनसे लगवाऊंगी, दोनों से लगवाऊंगी। तो इसलिए मैं सारा काम जितना हो सके समेट रही हूँ। और मेरा भाई यहाँ पर मुझे परेशान किए जा रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा भी लगाया, क्योंकि अभी का तो शाम का पार्टी वगैरह हो गया, लेकिन शाम में रात में रोटी वगैरह चाहिए, एक दो हस्बैंड भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, तो मैं आटा भी लगा ही दूंगी और लगे हाथ 2-4 रोटी भी बना ही दूंगी। तो फिर सिर्फ मैंने आटा ही लगा दिया फटाफट से। और मेरा भाई उधर से मुझे तंग किए जा रहा है, कैमरे में भी आ रहा है, मैं उसे डांट रही हूँ कि ऐसे नहीं करो, पर वो सुनता कहाँ है। सबका भाई ऐसे ही होता है मुझे लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड ना, तीज वाले दिन सुबह जब सरगी खाने के लिए उठते हैं ना, उस टाइम ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि रात में इतना थक गई थी ना कि मन ही नहीं हुआ करने का कुछ। उसके बाद किचन से सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई यहाँ पर फटाफट से रेडी होने के लिए, क्योंकि कपड़े वगैरह बदले, क्योंकि किचन में अगर चले जाओ, गर्मी इतना हो रहा है ना हमारे साइड की, काम थोड़ा सा भी कर लो एकदम पसीना से भीग जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हो लूँगी, कपड़े वगैरह चेंज किए। हस्बैंड यहाँ पर आए, कुछ बात कर रहे हैं मुझसे। ये देखिए मेरी बहन आई है, बहन तो आ गई थी काफ़ी देर पहले, शाम को ही जब मैं किचन में खाना वगैरह बना रही थी, नाश्ता, तभी आ गई थी। लेकिन वो मेरी बेटी को खिला रही थी, अभी उसका कपड़ा वगैरह चेंज करके उसे रेडी करके लाई है। मौसियाँ ऐसे ही होती है, देखिए कि रेडी नहीं है, और दीदी उधर काम कर रही है, तो लाओ मैं इसे रेडी कर देती हूँ। तो उसे रेडी करके लाई है दिखाने। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, हल्का लिपस्टिक और आईलाइनर, बस। इतना गर्मी है कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो किचन से तो मैं मतलब जितनी बार किचन में जा रही हूँ पूरा भीग ही जा रही हूँ, इतना गर्मी भी रहता है कि क्या ही बताऊँ अभी। तो मैं इधर लगता है बहन या हस्बैंड है, कोई तो है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा। देखिए बर्थडे इस बार थोड़ा सा सिंपल मैं कर रही हूँ, इसका सेकंड बर्थडे है, क्योंकि टाइम ही ऐसे टाइम पड़ा है। ऐसे विश्वकर्मा पूजा तो हर साल ही पड़ता है, उसके बर्थडे बस विश्वकर्मा पूजा के दिन ही हुई थी, बट ये जो तीज वाला है इस बार हो गया था। ऐसे पिछले बार जब फर्स्ट बर्थडे था तो जिउतिया जो हमारे बिहार में होता है उसका नहाय खाया था। तो जिउतिया तो अभी मैं नहीं करती हूँ, तो उतना नहीं मतलब हो गया मैनेज, मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया था होटल वगैरह बुक करके। लेकिन इस बार तीज का नहाय खाया जो मैं करती हूँ, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ अच्छे से करूँ। और मैं ऐसे ही हूँ, जब ज़रूरत हो तो मैं अच्छे से कर लेती, जब लगता है कि नहीं यहाँ नहीं ज़रूरत है, यहाँ नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं ऐसा नहीं कि हर साल ही मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, मैं सिंपल भी इस तरह से कर देती हूँ। तो इस बार मैं इसी तरह सिंपल ही, ज़्यादा नहीं, इतना ही मैं की हूँ। मैं नूडल्स वगैरह बनाया, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, केक वगैरह ला के। बच्चे तो यही खाएंगे ना पूरी सब्जी से, तो मतलब उन्हें क्या, मतलब उनका पसंद के यही सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी से करवाती हैं, जैसे अभी मैं बाल बना रही हूँ, उसे पाउडर लगा रही हूँ, तो रेडी वगैरह किया, उसे क्राउन वगैरह पहनाया, मौसी लेकर आई थी। तो देखिए कैसी लग रही है बर्थडे गर्ल, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। अभी थोड़ा दिन हो गया फ्रेंड, उजाला हो गया, तो थोड़ा गाड़ी वगैरह का आवाज़ आएगा बैक से, इग्नोर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, सुबह से मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, इतना बिजी थी कि क्या ही बताऊँ, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। तो अभी मेरी बहन आई है और मेरा भाई आया है और बर्थडे गर्ल है। चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे।
मौसी इसको तैयार की है, देखिए कैसे कैसी लग रही है। देखो बेटा, हाय कद्दू, हाय बोलो। हाय। हेलो गाइस। हेलो गाइस। और ये रही मेरी बहन। हाय गाइस। हाय और वो पता नहीं कौन है, इसका मुंह ढक हाय गया। हाय गाइस। फिर यहाँ पर सारे गेस्ट आ गए हैं, अभी केक कटिंग का होगा। तो यहाँ पर देखिए केक वगैरह आ गया है और मैं अपनी बेटी को टीका लगा रही हूँ, उसके पापा भी लगा रहे हैं और सभी कोई आके बारी बारी से टीका लगाएंगे। ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इंडिया में होता ही होगा। हम लोग कहते हैं कि टीका लगाना मतलब बच्चे को ब्लेसिंग देना, बच्चे को आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर बारी बारी से आके सभी कोई टीका लगाएंगे। इसे बोले मेरी फ्रेंड के हस्बैंड और उनकी बहन है और भी एक दो है और उसकी मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर है। मतलब इतना ही आदमी है, ज़्यादा आदमी है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मम्मी नहीं आई क्योंकि तीज था फ्रेंड, तो मेरी मम्मी थोड़ा बिजी थी, मार्केट वगैरह गई थी, इसलिए मेरी मम्मी नहीं आ पाई। बट कोई नहीं, अब मम्मी को खाना भी नहीं था। बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते नहाए खा के दिन, तो मेरी मम्मी को खाना भी नहीं था तो नहीं आई। बट कोई बात नहीं, अगली बार कभी मनाएंगे अच्छे से तो बुलाएंगे। बस मेरे बहन और मेरा भाई आया है, तो यहाँ पर सब बारी बारी से टीका लगा देंगे। और सबको इतना हंस रहे थे कि कितना शांति से आराम से करवा रही है, लेकिन मैं भी सोच रही थी कि हाँ भाई इतना कैसे बदल गई। यहाँ पर देखिए केक कटिंग हो रहा है, एकदम चुपचाप शांति से सबको देख रही है, जैसे जैसे सब हम लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे किए जा रही है। तो इसके पापा यहाँ पे केक कटवाए उससे, और केक काटने के बाद देखिए क्या करेगी वो, नाइफ़ को ही मुँह में लगा ली। लकड़ी का नाइफ़ देता है यहाँ पे, तो उसे ही मुंह में लगा के खाने लगी। उसे लगा कि पता नहीं कोई देगा कि नहीं, मैं ही खुद से खा लूँ। देखिए दीदी को खिला रही है अपनी। देखिए कितने अच्छे से सबको खिले, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे किए जा रही है। सब हंस भी रहे हैं कि आज मिक्की को क्या हो गया, इतना शांत तो वो रहती नहीं, आज इतना शांत कैसे। लेकिन यहाँ पर देखिए मौसी कहते रहेगी पर मौसी को नहीं खिलाई। बच्चे ऐसे ही होते हैं, मूडी। उसके बाद मैंने सबको नाश्ता दिया। नाश्ता में पहले मैंने केक और कोल्ड ड्रिंक ला के दिया सबको। केक और कोल्ड ड्रिंक देने के बाद मैंने नूडल्स, समोसे और मिठाई फिर सबको सर्व किए। और बच्चे तो खुशी थे। बच्चे मतलब नूडल्स देख के तो किस बच्चे के फेस पे स्माइल नहीं आता। खुद मेरी बेटी के फेस पे, जिसका बर्थडे था, वो नूडल्स इतने आराम से खाती है, उसे खिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद फिर आ गया टाइम मेरी बहन के जाने का। मेरा भाई भी जा रहा है। जब ऐसा मतलब भाई बहन आने के बाद जब जाने लगते हैं तो बहुत ही मन उदास हो जाता है फ्रेंड। लेकिन वो लोग चले गए मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी का फास्ट था कल, इसलिए। यहाँ पर देखिए उसकी मैम मुझे मेहंदी लगा रही है। थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है और मेरी बेटी दोनों बदमाशी कर रही है यहाँ बैठ के। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो फ्रेंड? आई होप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।